हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग कहानी में आज नई उड़ान भरने वाले हैं। कृपया कर कुर्सी की पेटी बांध लें। का निवाला अपने हाथ से उठाकर अपने मुंह में डालता है, लेकिन वह खाना का निवाला उसके गले के पार ही नहीं हो रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। आंख से पानी के जगह खून के आंसू गिर रहे थे। यह देख ऋषि को बहुत दया आ जाती है और वे लू साउटियान से पूछते हैं, आखिर तुम्हें क्या तकलीफ़, क्या समस्या है जो तुम इस तरीके से रो रहे हो। तब लू साउटियान ऋषि को जवाब देता है, ए महर्षि, आपको पता नहीं, लेकिन मेरे सारे प्रियजन, परिवार, साथी, दोस्त सभी कोई इस राक्षस और भयानक सिटी को खोजने में सभी गायब हो चुके हैं। और आज मैं जब अपने साथियों के साथ इस मिस्टीरियस सिटी को खोजने आया तो मेरे प्रियजन और मेरे दोस्त भी मारे जा चुके इस ड्रैगन के हमले में। इस बात ने मुझे दिल से चूर चूर कर दिया है। मैं अब टूट सा गया हूँ। मेरे साथ रहने वाले सभी कोई इस दुनिया से परे जा चुके हैं, परमात्मा के घर में जा चुके हैं। अब मैं क्या करूँ? हे महर्षि, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखलाइए। तब महर्षि कहते हैं, समझदार लोग लोगों के जिंदा रहने का खुशी नहीं मनाते और उनके मर जाने का गम नहीं मनाते, क्योंकि वह जानते हैं कि आत्मा अमर है और अमरता और आत्मा का कोई अंत ना था और ना कोई अंत होगा, ना इसकी कोई शुरुआत थी ना कभी होगी। तब लू साउटियान कहता है, लेकिन मुझे अपने माता पिता और दोस्तों का इन सभी से बदला लेना है, लेकिन मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं कि मैं इनको एक खरोच भी पहुंचा सकूं। कृपया कर आप मेरी मदद करें। और वह ऋषि के पैरों में गिर जाता है। तब उधर से ऋषि जवाब देते हैं, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। तुम क्या इस बदले की भावना से जल रहे हो? तुम्हें इस संसार में शांति को फैलाना चाहिए। तुम क्यों इन बदलों की भावनाओं में जल रहे हो? आज तुम उनको मारोगे, कल वह तुम्हें मारेंगे। इसी तरह चलता रहेगा और किसी का भला नहीं होगा। तब लू साउटियान कहता है कि शांति को फैलाने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं आपसे मदद क्यों मांगता? अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं अपने परिवार को क्यों ना बचा लेता? लेकिन मुझ इतने छोटे से मानव के पास इतनी भी ताकत नहीं कि मैं उनको एक खरोच भी पहुंचा सकूं। कृपया कर आप मेरी मदद कर दें तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। मैं आपको, आप जो मांगेंगे मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। अगर जो आप चाहें तो आप मुझसे मेरा जीवन भी मांग सकते हैं। मैं आपको अपने बदले को पूरा कर अपना जीवन देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि कृपया कर आप मेरी मदद कर दें। वह गुरु के सामने, महर्षि के सामने पैरों पर गिर अपना माथा पटकने लगता है। उसके माथे से खून गिरने लगती है। गुरु को यह देख बहुत दया आ जाती है। गुरु बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। गुरु धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलते हैं और आसमान की तरफ देख अपना हाथ उठाते हैं। जमीन से सीढ़ियाँ आसमान की तरफ बनने लगती है। वह गगन को छू रही होती है। इतनी ऊंची सीढ़ियाँ जो हमें खुले आँखों से दिख भी नहीं सकती, इतनी ऊंचाई तक वह जा रही होती है, बादलों के पार। गुरु उस पर अपना पहला कदम धरते हैं। वह सुनहरी सीढ़ियाँ गोल्डन कलर में चमकने लगती है। गुरु धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगते हैं। इतनी ऊंची सीढ़ियों को देख लू साउटियान का हालत खराब हो जाता है। वह अपने घाव से घायल, उसके अभी पेट में घाव है और वह इतना कमज़ोर इस सीढ़ियों पर कैसे चल सकेगा। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर धरता है, लेकिन वह सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाता और उसी पहली सीढ़ी पर गिर जाता है। वह हिम्मत नहीं हारता
उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह फिर उठता है और फिर वह दूसरी सीढ़ी पर कदम धरता है। इस सीढ़ी पर वह फिर से गिर जाता है, लेकिन इस बार उसके आंखों के आंसू सीढ़ी पर जा गिरते हैं। सीढ़ी गोल्डन कलर में चमकने लगती है और वह सीढ़ी उस जगह से अलग हो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है, बादलों के पार, और वह पहुंचती है एक जगह जहां पे एक बहुत बड़ा गोल्ड सा प्लेटफार्म होता है और बीच में महर्षि बैठे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं। यह सीढ़ी उस प्लेटफार्म से जा टकराती है। लू साउटियान उस सीढ़ी में खड़ा हो उस प्लेटफार्म पे पहुंच जाता है। गुरु जब लू साउटियान को उस जगह पहुंचा देखते हैं तो वह उसको अपने पास बुला लेते हैं। लू साउटियान उनके पास पहुंच जाता है और उनके सामने पालथी मारकर बैठ जाता है। लू साउटियान की आंखों से जो आंसू बह रहे होते हैं, जो खून के आंसू वह रो रहा होता है, उस आंसुओं को वह लेते हैं और उसके मस्तक में वह तिलक लगा देते हैं। उस तिलक पर अपना अंगूठा धर वह मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। धीरे धीरे लू साउटियान की सर में दर्द होने लगता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। महर्षि लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं, लगातार वह पढ़ते रहते हैं। 10 दिन 10 रात तक वह लगातार मंत्र को उच्चारण करते रहते हैं। 10वें दिन जब वह अपना अंगूठा हटाते हैं तब तक लू साउटियान बेहोश हो चुका होता है। वह 5 दिन तक बेहोश ही रहता है। गुरु बेहोश लू साउटियान को उठाते हैं और सामने में रखे एक बेड पर ले जाके सुता देते हैं। उसके बाद अपने हाथों में वह डॉक्टर के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हैं। उसमें एक ब्लेड होता है। उस ब्लेड से वह लू साउटियान के छाती के बीचों बीच एक कट लगाते हैं और अंदर से वह न्यूक्लियर रिएक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। वह न्यूक्लियर रिएक्टर गोल्डन कलर का होता है, एक दिल की तरह, जिसके अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड भरा होता है। गुरु न्यूक्लियर रिएक्टर को देख ही रहे होते हैं, तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक अंधेरी दुनिया का नज़ारा दिखाया जाता है। वहाँ पे पेड़ मरे हुए होते हैं, सूखे पेड़, काला आसमान, खून से रंगा हुआ चांद। उसी आसमान से हमें ड्रैगन को गुजरते हुए दिखाया जाता है। यह गोल्डन कलर का ड्रैगन काली पहाड़ियों को पार कर एक बहुत बड़े काले मेंशन के दरवाजे के सामने जाकर झुक जाता है और अपने मास्टर को बोलता है, हे मास्टर, मैं आपका दिया गया कार्य पूरा ना कर सका, आप कृपया कर मुझे माफ़ कर दीजिए। और अपने मास्टर के सामने सर झुकाकर गिड़गिड़ाने लगता है। उसके मास्टर का नाम होता है द लॉर्ड ऑफ फैंटम। लॉर्ड ऑफ फैंटम बाहर आता है। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक सिर्फ उजले कलर का होता है। देखने में लग रहा था जैसे मानो भूत ही हुई। लॉर्ड ऑफ फैंटम बहुत गुस्से में आ जाता है। वह ड्रैगन के पास आता है और ड्रैगन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा देता है और बोलता है कि मेरे सामने गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और वह ड्रैगन के गर्दन के अंदर अपने उजले उजले नाखून को घुसा देता है। वह नाखून से पकड़कर उसके गर्दन को बीचों बीच फाड़ देता है और ड्रैगन को उठाकर किनारे में फेंक देता है और वह चल पड़ता है इसी खूबसूरत टापू की तरफ, मानो वह इस टापू को खा ही जाना चाहता हो। इस टापू को वह आज बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। वह इस टापू के तरफ निकल पड़ता है। उसी समय
हमें दिखाया जाता है कि वह गुरु अपने शिष्य के इस न्यूक्लियर रिएक्टर को देख रहा होता है और वह इस न्यूक्लियर रिएक्टर को देख कुछ सोच रहा होता है और हंस रहा होता है। फिर वह महर्षि अपने आँखों को बंद करता है और कुछ मंत्र जपता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना एंशियंट दरवाज़ा आ जाता है। उस एंशियंट दरवाजे पर बहुत सी भगवानों की मूर्तियाँ बनी होती है। 2 पिलर होते हैं, उन दोनों पिलरों में बड़े बड़े नाग लिपटे हुए होते हैं।